दिन में कितनी शिवरात्रि होती है आपकी ऐसी, कितनी सांसें आप लेते हो, कितनी सांस के बाद एक गैप होता है, कितनी सारी शिवरात्रियां हैं, राइट। सिमिलरली बाहर हमारे साधु संतों ने भी इसको समझाया है। पूरे साल में कितनी सारी शिवरात्रियां हैं। बाहर इस चीज को साल के माध्यम से दिखाया है, हमारे शरीर में हमको हमारे दिन के माध्यम से समझना है। साल में कितनी सारी शिवरात्रियां हैं, वैसे ही शरीर में कितनी सारी शिवरात्रियां हैं, लेकिन असली मायने शिवरात्रि तब रखेगी जब वो महाशिवरात्रि होगी। बाहर वाली दुनिया में महाशिवरात्रि कब होती है? जब आप किसी एक शिवरात्रि पे रात को जागरण करते हो, रात को जागते हो, जब अंधेरी रात है उसमें आप जागते हो, उसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं बाहर वाली दुनिया में। ठीक ऐसे आपके शरीर के अंदर ये जितनी शिवरात्रियां हैं, जितनी गैप्स हैं, उनमें से कोई एक गैप में अगर आप जागते रह गए, उस खालीपन में अगर आप जागते रह गए, असली महाशिवरात्रि का जागरण यह है। आपके उस खालीपन में आप जाग, कैसे वो बताऊंगा आगे, लेकिन अगर आप उसमें जागते रह गए, उसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। सेम वही चीज हुई जो हमने पहले कल्पना करी थी दोस्तों। क्या कल्पना करी थी? अगर इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं होगा, ये ब्रह्मांड खाली होगा, ये ब्रह्मांड में कुछ नहीं होगा, तो नथिंगनेस, शून्यता, खालीपन, वॉइड। आप उस वॉइड को देखते हो, आप उस वॉइड को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन आप समझ नहीं पाते और आप वो वॉइड बन जाते हो। सेम वही तो हो रहा है। आपकी जितनी एक्सेलेशन के बाद वाली गैप्स हैं, जितनी शिवरात्रि आपके अंदर है, मैं जब आप शिवरात्रि बोलूंगा तो समझना वो आपके एक्सेलेशन के बाद वाली गैप, आपकी एक सांस आपने छोड़ दी, उसके बाद एक जो गैप है, जब तक आप दूसरी सांस नहीं लेते हो, वो शिवरात्रि है। तो जब जब मैं शिवरात्रि कहूंगा आप समझना मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आपकी जितनी शिवरात्रियां है उसमें से कोई एक शिवरात्रि में आप आंखें बंद करो, ठीक है? ये खुद एक्सपीरियंस कर लो, अभी टेक्निक में बताता हूं, खुद एक्सपीरियंस कर लो। आपकी जितनी गैप्स हैं, उन गैप्स पे आप ध्यान लगाते रहो। जितनी बार आप एक्सहेल करते हो, उसके बाद फिर से इनहेल करते हो, उस गैप पे ध्यान लगाते रहो। थोड़ी देर आप उस गैप में रहो, फिर से सांसें खींचने की कोशिश मत करो, थोड़ी देर आप उस गैप में रहो। आपके शरीर के अंदर आप उतर जाते हो उस मोमेंट पे। जब आपके शरीर में सांसें नहीं होती ना, तो बचता कौन है? सिर्फ आपकी आत्मा, और कुछ नहीं। आपकी आत्मा उस खालीपन को देख रही होती है, और वो खालीपन आपकी आत्मा को देख रहा होता है। देखते ही देखते दोनों एक हो जाएंगे। मरना नहीं है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि सांस ही नहीं लो तो खालीपन के साथ एक हो जाओगे, नहीं। अगर आप ये पूरे जीवन करते रहते हो ना, पूरे जीवन तो क्या, आप बस 1 महीने भी एक्सरसाइज करो, ये मेडिटेशन करो, आप अपने एक्सेलेशन के बाद वाली गैप पे ध्यान लगाते रहो। 1 महीना भी नहीं, 1 हफ्ता सिर्फ करके देखो, 1 हफ्ता उस एक्सेलेशन पे ध्यान लगाओ।